नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक तामसिक मंत्र प्रयोग की चर्चा है। अनेकों लोगों का आग्रह आ चुका है, अनेक दर्शकों का, साधकों का, कि भैरव जी का एक तामसिक प्रयोग दिया जाए जिससे भैरव जी से पूछा लिया जा सके, चौकी लगाई जा सके, या फिर भैरव जी से अपने कार्य की विनती करके कार्य की सिद्धि कराई जा सके। और आज उसी मंत्र प्रयोग को लेकर के उपस्थित हूँ। अत्यंत सरल विधान है, परंतु जैसे बताया तामसिक प्रयोग है। तो इस प्रयोग में प्रथम बात तो ये कि आपको निश्चित तौर पर रक्षा मंत्र का विधान अवश्य करके बैठना है। प्रयोग कठिन नहीं है, परंतु तामसिक है, इसलिए कहा रक्षा मंत्र अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि जब तामसिक कार्य या सिद्धि की जाती है तो अनेकों अनेक शक्तियां उग्र हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्यों में बाधा डाल सकती है, आपकी साधना भंग हो सकती है, या फिर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कहा इस साधना में निश्चित तौर पर आपको रक्षा मंत्र का विधान करना है। अपने चारों तरफ रक्षा घेरा अवश्य खींच लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, भैरव जी एक अनगढ़ ओगढ़ देवता है। अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि जब कहीं भी कोई भी रास्ता ना मिले तो भैरव जी के निमित्त चले जाइए। पूर्व में भी एक प्रयोग दिया है, मात्र एक दीपक प्रतिदिन यदि आप भैरव जी के समक्ष लगाते हैं तो आपके कार्यों की सिद्धि अवश्य होती है। साधकों के, भक्तों के अनुभव हैं, तुरंत प्रभाव से लाभ मिला है मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने पर। इतना सरल विधान होता है भैरव जी के पूजन का। परंतु आज का विधान थोड़ा तामसिक है। प्रयोग अत्यंत सरल है, प्रयोग में क्लिष्टता नहीं है और निश्चित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोग को संपन्न कर सकता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं सामग्री की। जहाँ तक बात करें सामग्री की, तो सामान्य सी भोग सामग्री के साथ ये प्रयोग संपन्न होता है और इसके साथ ही सामान्य पूजन सामग्री। प्रिय दर्शकों, यहाँ पूजन विशेष तो नहीं है, परंतु बार बार एक चीज बोलता हूँ, पूजन की आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा पूजन कर लीजिए। विग्रह की बात करूँ कि भैरव जी का विग्रह किस प्रकार का हो। भैरव जी ओगढ़ अनगढ़ देवता है, बताया है मैंने अभी। तो यहाँ पर विग्रह, यदि आप कोई चित्र भैरव जी का रखना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, या फिर तिकोना काला पत्थर लीजिए। उसके ऊपर आपको सिंदूर का लेप करना है, चमेली के तेल और सिंदूर मिला करके, या सरसों का तेल सिंदूर मिला करके। या फिर पूर्व में भी एक बार बता चुका हूं कि मात्र एक त्रिशूल का निर्माण दीवार पर कीजिए, उन्हें भैरव जी मानिए और फिर पूजन कीजिए। निश्चित वो भी फलदायी है। यदि आप किसी मंदिर में इस साधना को संपन्न कर रहे हैं तो चित्र विशेष की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पहले से ही विग्रह मौजूद होगा। इसके अतिरिक्त पूजन सामग्री में सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में 2 लड्डू भोग के लिए, बूंदी के लड्डू हो, मोतीचूर के श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी बेसन का लड्डू हो, बूंदी का लड्डू हो, वो आप ले सकते हैं। 1 जोड़ा लौंग का, 1 मीठा पान, 1 सिगरेट और शराब, ये आपको भोग के लिए रखना है। और साथ ही जलपात्र, माला रुद्राक्ष की हो, काले हकीक की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो, जो भी माला हो। और बार बार बोलता हूं, यदि आप साधना क्षेत्र में हैं तो एक रुद्राक्ष की माला तो कम से कम प्राण प्रतिष्ठित करके रख लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं साबर मंत्रों के माध्यम से, उस विधि से ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। निश्चित आपकी माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस सब सामग्री के साथ में एक भैरव का यंत्र आपको लेना है, ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, और वो भी प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। अब ये साधना करनी कैसे है, किस दिन करनी है, यह भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इस साधना को रविवार के दिन से आरंभ करना है। रविवार शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, दोनों ही रविवार में साधना को आरंभ किया जा सकता है। और जैसे अनेकों अनेक बार बताता हूं और बार बार बताता हूं कि जब भी साधना करें, जिस दिन भी साधना करें, उस दिन सिद्ध योग हो। यदि आप सिद्ध योग में साधना करते हैं तो मुहूर्त का बल मिलता है और साधना शीघ्र सफल होती है। दूसरा एक सूत्र बताया हुआ है, आपकी राशि से चंद्रमा 4थे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान पर गोचर ना कर रहा हो तो भी ये बल आपको प्राप्त होगा और शीघ्र साधना सफल होगी। इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। नहीं तो मुहूर्त आप देख सकते हैं, पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा कर चुका हूं कि कहां से और कैसे मुहूर्त देखें और मुहूर्त किस प्रकार निकाला जाता है साधना के लिए, वो वीडियो मैं दे चुका हूं। तो जिस दिन सिद्धि योग हो, रविवार का दिन हो, उस दिन आप साधना आरंभ कर सकते हैं। कब करें? प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी आपको समय लगे और जो आपकी व्यवस्था बने। यदि आपको समय प्रातःकाल लगता है तो आप प्रातःकाल करेंगे, यदि संध्या काल में समय लगता है तो संध्या काल करें, यदि रात्रि में ही समय मिल पाता है तो फिर रात्रि काल में करें। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि समय और स्थान पूरे साधना काल में एक ही रखिएगा। यदि आप प्रातःकाल आरंभ कर दिया है तो प्रातःकाल ही रखिएगा। यदि आपने साधना संध्या काल में आरंभ की है
तो प्रतिदिन संध्या काल में साधना कीजिए। यदि रात्रि काल में साधना कर रहे हैं तो प्रतिदिन रात्रि काल में ही साधना कीजिए। साधना का आरंभ किस प्रकार करना है? तो जिस दिन भी आप साधना कर रहे हैं रविवार के दिन प्रातःकाल यदि करते हैं तो शनिवार की संध्या काल में, यदि रविवार के संध्या काल में करने हैं तो रविवार की प्रातःकाल में भैरव जी के मंदिर जाना है और ये सामग्री लेकर के जानी है। सामग्री पुनः आपकी स्क्रीन पर के मंदिर क्या लेकर के जाना है। यदि मंदिर में ही साधना कर रहे हैं तो फिर अन्य कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, जो सामग्री पहले है वही ले लीजिए और साथ में एक जायफल, एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, ये अतिरिक्त हो जाएगा, अन्यथा सभी सामग्री वही रहेगी। अब जिस दिन भी साधना करें उस दिन मंदिर जाइए, भैरव जी को भोग भेंट प्रसाद अर्पित कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए और बोलिए मुझे आपकी विशेष कृपा की आवश्यकता है अपनी कार्य सिद्धि के लिए, जनहित के कार्यों के लिए, तो आप मुझ पर अपनी कृपा बनाएं और मैं जो प्रयोग, जो साधना, जो मंत्र जाप, जो पूजा कर रहा हूं उसे स्वीकार करें। इस प्रकार निवेदन प्रार्थना करके घर आ जाइए। यदि मंदिर में ही साधना करते हैं तो फिर उसका विधान वहीं करना है। यदि घर में कर रहे हैं तो घर में किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर भैरव जी का चित्र लगा लीजिए। चित्र के नीचे थोड़े से अक्षत या पुष्प रखिए। अक्षत रखते हैं तो हल्दी से या रोली से रंगे हुए हो। एक सरसों के तेल का दीपक रखना है, उसके नीचे भी अक्षत या पुष्प आपको रखने हैं। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दीपक को सीधा चौकी पर नहीं रखा जाता, उसके नीचे कुछ अक्षत या पुष्प रखे जाते हैं, तब दीपक को रखा जाता है। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक को जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, अपना मनोरथ बोलना है, किस कामना से, किस कार्य से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो मनोरथ स्पष्ट है, भैरव जी की विशेष कृपा हेतु, पूछा लगाने हेतु, कार्य सिद्धि के लिए उनको आमंत्रित करने हेतु ये साधना कर रहे हैं। इस प्रकार का मनोरथ रखते हुए संकल्प कीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। भगवान शिव और शक्ति का पूजन कीजिए और उसके बाद में भैरव जी का पूजन पंचोपचार रीति से संपन्न कर लीजिए। जब पूजन करते हैं तो पहले भी बता चुका हूँ, उस दौरान जब भोग लगाया जाता है तो मिश्री, गुड़ इत्यादि का लगाते हैं। जो भोग लड्डू इत्यादि का रखा है, मीठा पान रखा है, वो अंत में लगाया जाएगा। लेकिन उसे जैसे ही पूजन संपन्न हो उस पूरी भोग सामग्री को भैरव जी के बाईं ओर आपको रख देना है। सिगरेट को जलाकर रख देना है। शराब किसी कटोरी इत्यादि में थोड़ी सी लेकर रख देनी है। सिगरेट को प्रज्वलित करके मंत्र जाप आपको करना है। अब सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र की और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिए। गुरु मंत्र की चर्चा करें तो गुरु मंत्र वह है जो गुरु दीक्षा के समय मिला है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं धारण किया, बनाया नहीं है, तो आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। एक एक माला गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप जब आप कर लेंगे उसके बाद में आज का जो मंत्र है साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कऊ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप अवश्य करना चाहिए। जब साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप आपको करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, काला भैरव काली घटा, काला तेरा वास, जहां भेजू जहां बुलाऊं, चले इल्म के साथ, गुरु गोरखनाथ की मान आन को, जागो भैरवनाथ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो बाबा काल भैरवनाथ, तेरे कलाम का तमाशा। अत्यंत सरल ये मंत्र है, 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा और याद होने के बाद, कंठस्थ होने के बाद ही जप आरंभ करना चाहिए, साधना आरंभ करनी चाहिए। अब जानते हैं इस मंत्र का जप कितनी माला का करना है। इस मंत्र का मात्र 3 माला का जप करना है, 3 माला प्रतिदिन। बहुत अधिक समय भी नहीं लगेगा और 3 माला नित्य प्रति करते हुए इस साधना को 21 दिन लगातार करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भैरव जी की सवारी चाहते हैं
तो इस मंत्र का जाप कम से कम 41 दिन कीजिए। केवल भैरव जी को कार्य सिद्धि के लिए निमंत्रित करना चाहते हैं तो 21 दिन पर्याप्त हैं और उसमें आपके कार्य बनने लगेंगे। आप दूसरों के लिए भी कार्य करा सकते हैं। परंतु यदि भैरव जी की सवारी चाहते हैं, पूछा आदि बताना करना चाहते हैं, तो फिर आपको 41 दिन कम से कम करना होगा। जब आप मंत्र जाप पूर्ण कर लें, उसके बाद भैरव जी की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भोग है, जो आपने भैरव जी के बाईं ओर रखा हुआ जोत के, उस भोग को उठाइए, जोत के ऊपर से एक बार घुमाइए, अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और फिर उस लड्डू को, पीठा पान वगैरह जो कुछ भी है, या तो भैरव मंदिर में रखाइए या फिर कुत्ते को वो लड्डू खिला दीजिए और मीठा पान भी उसके आगे ही रख दीजिए। या फिर किसी जल स्थान पर, कैसे कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर जल बह रहा हो, नदी इत्यादि हो, वहाँ भैरव जी का स्थान हो, वहाँ रख के आएंगे तो ये साधना आपकी 1 हफ्ते में ही आपको चमत्कार दिखाने लगेगी। या फिर शमशान में भी इस भोग को रखकर आ सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होगा। अत्यंत सरल विधान है साधना का और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी मैं नहीं समझता किसी को भी हो सकती है। तामसिक साधना है, इस वजह से बहुत से लोग तामसिक चीज़ों से थोड़ा बचना चाहते हैं, नहीं तो ये साधना अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम है और शीघ्र फलदायी है। और एक बात पुनः याद दिला दूं कि सभी कुछ लिखित में होता है, इसलिए प्रश्न करने से पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद प्रश्न करें। महामाई की, भैरवनाथ जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।